Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक पावरफुल टूल है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप जो है स्ट्रेटेजिक और रिस्क कंट्रोल के साथ इसका इस्तेमाल करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं तीन जो है प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के जिनको आप जो इस्तेमाल कर सकते हो MTF ट्रेडिंग करने के दौरान। तो चलिए सबसे पहली स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ जो मुझे लगता है देखिए वो है आप बस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब MTF ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल तभी करिए जब सपोर्ट लाइक रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर रहे हो आप मतलब जब मार्केट साइडवेज है ना तब आप इस स्ट्रेटजी का यूज करिए तब आप इस MTF ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करिए। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रेटजी तो दूसरा स्ट्रेटजी है पार्शियल मार्जिन को यूज करिए। इसको यूज करिए देखिए ब्रोकर जो है 70 से 80% का मार्जिन देता है लेकिन आप हमेशा ट्राई करिए 50 तक या फिर 50% 40 से 50% मार्जिन को ही यूज करने का ताकि जो है आपका रिस्क मेंटेन रहे। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला था कि MTF काफी पावरफुल टूल है लेकिन कब तक जब तक जो है आप स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसका इस्तेमाल करें तो आप हमेशा पार्शियल मार्जिन को जो है इसमें यूज करिए जिससे कि काफी अच्छे से MTF ट्रेडिंग को यूज कर पाएंगे MTF ट्रेडिंग को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे इस फीचर को। तीसरा आता है टाइम बेस्ड ठीक है टाइम बेस्ड एग्जिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। MTF ट्रेडिंग कर रहे हो अगर आप तो लाइक 5 से 7 दिन के अंदर अगर आपको कोई भी लाइक मूवमेंट नहीं दिखता है उस स्टॉक के अंदर तो आपको टाइमली वहां से एग्जिट ले लेना क्योंकि MTF लाइक उधार पे लिया गया पैसा है जिसका आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो लॉन्ग टाइम के लिए MTF को यूज मत करिएगा क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए MTF फीचर जो है बना हुआ है नहीं बना हुआ है ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चल के समझा दूं कि आप जो इस फीचर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो इस फीचर को धन प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है आपको अपने वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देना जो कि मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आप वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च करिएगा, खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर पूरा ट्यूटोरियल डिटेल में बताता हूं। सो लेट्स गो ऑन द लैपटॉप स्क्रीन। अगर हम बात करें धन प्लेटफॉर्म के ऊपर ना तो धन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 1700 से ज्यादा स्टॉक्स में MTF का जो फीचर है ये अवेलेबल मिलता है। ठीक है अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट का तो काफी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। होल्डिंग पीरियड आपको अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड देखने को मिलती है और यहाँ पे आप ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो कैश या कोलेटरल को यूज करके। मल्टीपल लॉट्स आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है यहाँ पे आप फॉरवर्ड ऑर्डर कर सकते हो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 1 करोड़ से ऊपर तक का 1 करोड़ तक का आपको यहाँ पे MTF लिमिट मिलता है। ठीक है पर स्टॉक अगर हम मार्जिन की बात करें तो 20 लाख तक का पर स्टॉक मार्जिन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ कोलेटरल फॉर मार्जिन फॉर MTF। ठीक है बात कर लें कि MTF इंटरेस्ट रेट क्या है धन के ऊपर। ठीक है तो यहाँ पे स्लैब वाइज आपको मल्टीपल स्लैब्स देखने को मिलते हैं। अगर आपका जो फंड यूज कर रहे हो आप वो 5 लाख तक का है तो आपको यहाँ पे 12.49% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच का है तो 13.49%, 10 लाख से 25 लाख तो 14.49%, 25 लाख से 50 लाख तो 15.49% और 50 लाख से ऊपर का अगर आप मार्जिन यूज कर रहे हो तो 16.49% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है MTF इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी काफी अच्छे से किया गया है। ठीक है और यहाँ पे अगर हम थोड़ा कंपैरिजन भी देखें ना तो चलिए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। मान लो आपके पास 10,000 का फंड है तो एक बार हम देखते हैं कि हम विदाउट MTF सेम अमाउंट में कितने का ट्रेड ले सकते हैं और क्या हमें ROI आ रहा है और विद MTF क्या हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो विदाउट MTF लोगे और मान लेते हैं कि शेयर का जो प्राइस है स्टॉक का जो प्राइस है वो 1000 है। यहाँ पे आप सिंपल सी आप देख सकते हो कि अगर हम MTF की बात करें तो आप इसमें 10 स्टॉक ले सकते हो, वहीं पे विद MTF आप 40 स्टॉक ले सकते हो। तो ओवरऑल जब आप देखोगे ना तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 39.52% मिलेगा विदाउट MTF वाले में, वहीं पे विद MTF वाले में 157.05% का यहाँ पे ROI देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप MTF को यूज करते हैं तो उसके साथ साथ रिस्क भी आता है। तो MTF यूज करने से पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है, प्रॉपर रिसर्च करना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ही अनिवार्य है अगर आप MTF को यूज कर रहे हो तो। ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है आप फंड यूज कर रहे हो ब्रोकर का लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ब्रोकर को। ठीक है आप जितना फंड यूज करोगे उस हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है तो ये तो हमने एक कंपैरिजन समझ लिया। अब बात करते हैं कि धन प्लेटफॉर्म के अंदर हम कैसे MTF को यूज कर
यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी स्टॉक लेना चाहते हो उस पे सिंपल से क्लिक करो। ध्यान दीजिएगा जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक लेता हूँ ये रेफरेंस पर्पस के लिए लिया जाता है। ठीक है, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाइड नहीं हूँ, जैसा कि मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, मैं जस्ट यूट्यूबर हूँ। ठीक है, तो अपना रिसर्च जरूर करिएगा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक स्टॉक ओपन कर लिया। मेरे को यहाँ पे अगर बाई पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ, बाई पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के जस्ट बगल में देखोगे पे लेटर बाय एमटीएफ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मान लो मैं लेना चाहता हूँ 10 स्टॉक इस जो है कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे को 10 स्टॉक लेने के लिए मेरे पास क्या प्राइस होना, क्या पेमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए 7,048 रुपए। इस हिसाब से कितना होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए भाई 25,000 से ऊपर। ठीक है, लेकिन चलिए अब कैलकुलेशन पूरा देखते हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखो, जैसे यहाँ फंडिंग एस्टिमेटर पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी 10, बाइंग प्राइस 3203 रुपए 90 पैसे। तो इस हिसाब से ट्रेड वैल्यू कितने की आ गई, ट्रेड वैल्यू आ गई भाई 32,039 रुपीज, मतलब 39 रुपए की। लेकिन हमारे को देना कितना पड़ा, हमारा फंड कितना यूज हुआ 7,048 रुपए, जो हमारा परसेंटेज में देखें तो 22% हमारा फंड यूज हुआ और 78% के करीब हमारा ब्रोकर का फंड हुआ। मतलब कि यहाँ पे धन ने पे किया, मतलब 24,990 रुपए 42 पैसे धन ने यहाँ पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा कन्वर्जन देख सकते हो। तो एक्सचेंज का टर्नओवर कितना हुआ 32,039 रुपीज, 32,039 रुपए। ठीक है, ऐसे ही आप अगर बाई करना चाहते हो तो मार्केट में बाई कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो भाई अलग अलग ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, अब यही सेम चीज आप बाई के साथ साथ सेल पे भी कर सकते हो। ठीक है, सेल पे आप क्लिक करके एमटीएफ के अंदर ही आप सेल पे भी ले सकते हो स्टॉक्स को। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस, ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया कि एमटीएफ क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या आप यूज कर सकते हो एमटीएफ यूज करते टाइम। ठीक है, और धन प्लेटफॉर्म के अंदर आप अलग अलग स्टॉक्स के अंदर कैसे एमटीएफ को यूज कर सकते हो। आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, और आपको समझ में आया होगा कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप एमटीएफ को यूज कर रहे हो अपने ट्रेडिंग जर्नी के दौरान। तो ठीक है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट करूं उससे पहले मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं कोई भी रजिस्टर्ड गाइड नहीं हूं, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूं। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना अपने वीडियोस के माध्यम से जो मैं आपको दिया। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास कर रखिएगा। जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.